करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर कैपेसिटर, ऑल फार्मूला शॉर्ट नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला हमारा Q इक्वल्स टू सी वी, जहाँ Q हमारा चार्ज है, C हमारा कैपेसिटेंस है और V हमारा वोल्टेज है। सेकेंड फार्मूला हमारा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, जिसका है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन R। R यहाँ पे रेडियस ऑफ द कंडक्टर है। थर्ड फार्मूला है हमारा कैपेसिटेंस का, और फैक्टर्स हमने बताए हैं किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है हमारा A एप्सिलॉन और D। यहाँ पे A एरिया है, D हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, और एप्सिलॉन तो पता ही है। तो डिपेंड्स किस फैक्टर डिपेंड करता है, चार फैक्टर उस पर डिपेंड करता है। डायमेंशंस ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के क्या डायमेंशंस हैं, और किस मीडियम में है, उनका जो K की वैल्यू है जो अपन आगे देखेंगे अभी, वो K किस पे डिपेंड करता है, K की वैल्यू क्या है, K मतलब कौन से मीडियम में रखा है, वैक्यूम में है कि कोई और मीडियम में, वाटर में है, वाटर में तो नहीं, मतलब कोई और कोई मीडियम उसके बीच में है। और अरेंजमेंट ऑफ प्लेट सीरीज और पैरेलल है, और जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होता है जो ये D है वो कितना है। चलिए चौथा फार्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का, जो होता है हमारा U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, या हाफ CV² या QV/2। ये हमने इस फार्मूला को यूज करके तीनों फार्मूला डिराइव किए हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है फार्मूला हीट जनरेटेड का। सो हीट जनरेटेड इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब कैपेसिटेंस देख लेते हैं हम सीरीज़ में क्या होता है। तो सीरीज़ में ये फार्मूला होता है, ये पूरा रेजिस्टेंस का जो उल्टा हो जाता है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज़ का होता है वो इसमें पैरेलल का हो जाता है, जो पैरेलल का होता है वो सीरीज़ का हो जाता है। सिंपली ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस T/टाउ, ठीक है। और ये कैसे डिराइव होता है, हमने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से हमें डिराइव करना पड़े, मतलब वहाँ पे Q मैक्स नहीं हो, फॉर एग्जांपल कोई Q मैक्सिमम पे नहीं निकालना हो, कोई पॉइंट पे दे दिया हो इतना चार्ज है, अब हमें Q निकालना है, मतलब इतने से स्टार्ट किया हमने, वहाँ पे Q मैक्सिमम नहीं होगा, तो हम इस फॉर्मूला से आ सकते हैं कि V/R, जहाँ इसको फिर अपन करते हैं I को dQ/dt, और V और ये कोई भी एक पोटेंशियल हो जाता है किसी पॉइंट पे, किसी टाइम पे, टाइम t पे V माइनस Q/C हो जाएगा उस टाइम पे पोटेंशियल, और बाई R। फिर इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, इससे फिर ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ये चार्जिंग का हो गया। अब ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, Q0 e की पावर माइनस T/टाउ। यहाँ Q0 क्या है, Q0 है इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t गोस टू ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। किसी भी टाइम t पर है Q0 चार्ज, तब से डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुआ है, ये फार्मूला है। और हम जो सेम ही और तरीके से इसको डिराइव करेंगे, बस डिस्चार्जिंग में हम लेते हैं हमेशा माइनस dQ/dt, क्योंकि हम रेट कम हो रहा है, ऐसे हम लोग रेट कम हो रहा है इसलिए माइनस का चार्ज आता है। अब ये कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर है, तो अगर टाइम t पर है, टाइम t को 0 है, इनिशियल स्टेट है, तो कैपेसिटर जो बिहेव करेगा एज वायर करेगा, ठीक है। और जब स्टेडी स्टेट मतलब टाइम t को इन्फिनिटी हो जाएगा, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, मतलब इसमें से अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा आता है वो टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू RC, ठीक है। और यहाँ पे जो टाउ था ना उसकी भी बताया हमने कि टाइम टाउ क्या होता है, RC होता है। R यहाँ रेजिस्टेंस है, और हमारा C क्या है, C हमारा कैपेसिटेंस है। तो फॉर जो इसमें जो R होता है वो कैसे निकलता है, फॉर R इक्वेलेंट, यही R जो है अक्रॉस C निकालना है हमें, तो हम कैपेसिटर को ओपन कर देंगे और बैटरी को वायर बना देंगे। तो फिर हम उसके मतलब हम पहले बैटरी के अक्रॉस नॉर्मली निकालते हैं ना रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बैटरी को वायर बना देंगे, जहाँ जहाँ कैपेसिटेंस लगेगा, कैपेसिटर लगागा उसको ओपन कर देंगे, फिर उसके अक्रॉस हमको R रेजिस्टेंस निकालना है। ओके फ्रेंड्स, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब है हमारा, एक सेकेंड, हाँ हमारा ये फार्मूला है कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो वही, अभी अगर कैपेसिटेंस किसी मीडियम में तो क्या होता है, K से मल्टीप्लाई हो जाता है।
कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, के की वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सी एयर होता है, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसमें सिर्फ के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी कैपेसिटेंस इन मीडियम निकल जाएगा। और वही यहाँ पे समझाया हुआ है हमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एयर क्या होगा, तो 1/k का फैक्टर बस आ जाएगा, जिसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं ऊपर, ठीक। अब आता है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट। तो अगर जो इंड्यूस सरफेस होता है चार्ज, उन पे क्या कितना इंड्यूस होता है, तो होता है सिग्मा इंड्यूस इक्वल टू सिग्मा 1-1/k। जो इंड्यूस हो जाता है चार्ज और जो प्लेट्स के ऊपर, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है, इसलिए हमने इसको नोट कर लिया। सिंपली फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटेंस इन मीडियम ऑफ विड्थ टी। अगर हमारा कैपेसिटेंस निकालना है जिसमें हमको जो अगर बीच में कोई मीडियम है और उस मीडियम के बीच में डिस्टेंस, मतलब अगर डी डिस्टेंस टोटल है तो उसमें टी डिस्टेंस तक ही, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस डी है दो कैपेसिटर के बीच में, लेकिन हमें सिर्फ उसके अंदर कुछ ही टी, मान लो टी तक ही दिया हुआ है मीडियम, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, जो अपना पैरेलल वाला था ना, पैरेलल वाले फार्मूला से निकाल सकते हो आप आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी से फार्मूले से ही आया है, ये डिराइव हुआ है, ठीक है। अब ये शॉर्टकट है, ये आपको याद भी कर सकते हो, और ऐसे ही आपको ज़्यादा याद रखता है कि अगर जब सी वी होता है, जो अगर सी कनेक्टेड है देन वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब बैटरी कनेक्टेड है देन वोल्टेज इज कांस्टेंट। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट किया गया है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे सी वी का याद रहेगा, कनेक्टेड देन वोल्टेज कांस्टेंट, और फिर ऐसे अपने को फिर कनेक्टेड तो वोल्टेज कांस्टेंट, डिस्कनेक्टेड तो चार्ज कांस्टेंट। ऐसे आपको याद ईजिली रहेगा जब बैटरी डिस्चार्जिंग चार्जिंग का अपन को सवाल आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। जो फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इफ़ चार्ज कांस्टेंट, अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट है इस वाले के लिए, फोर्स के लिए अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, और मीडियम में भी सेम ही रहेगा अगर चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम क्यू इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और फिर एफ मीडियम, क्योंकि देखो अगर मीडियम में डालते हैं चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम कैपेसिटेंस को लेके मतलब मीडियम में डालते हैं, मतलब हमारा कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, वो चेंज कर जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया मीडियम। मतलब यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, मतलब क्यू को सी वी दोनों कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मतलब सी वेरी करेगा, इसलिए के से मल्टीप्लाई हो गया के स्क्वायर से। ये याद रखने का, ये बहुत ट्रिकी सवाल आता है इसका, तो याद रखने का कि अगर चार्ज कांस्टेंट दिया होता तो कोई चेंजेसन नहीं होगा, लेकिन अगर वोल्टेज कांस्टेंट दिया तो फोर्स में चेंजेसन आ जाएगा, के स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर एट कांस्टेंट वोल्टेज। जो फोर्स होता है एक डाइलेक्ट्रिक जब अपन इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू -k-1 एप्सिलॉन नॉट एल वी स्क्वायर बाई 2d। अब यहाँ पर आप देखोगे जो d है वो हमारा क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ क्या है, एल है। और एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो अगर हम स्क्वायर प्लेट लेते हैं, और हमने यहाँ पे स्क्वायर प्लेट लिया है तो ये फार्मूला आएगा, और हम जैसे ही रेक्टेंगुलर प्लेट लेंगे तो ब्रेथ बी रहेगा और उसका लेंथ एल है, तो फार्मूला ये आ जाएगा हमारा। डी हमारा डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमने स्क्वायर प्लेट लिया है तो एल स्क्वायर होता है फैक्टर में, आप जब डिराइव करोगे तो वहाँ पे एल बचता है। लेकिन यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं तो ब्रेथ बी होगा और लेंथ एल होगा, तो हमको क्या लेना होता है, ब्रेथ लेना होता है, तो वही बी फैक्टर आ जाएगा। इतना आपको रिमेंबर रखना है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो अब मोशन होगा ना, अपन जो इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक, उसके मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आएगा। सिंपल सी बात है। अब हमारा क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, मतलब छोटा रेडियस ए है और बाहर का रेडियस बी है। तो जो फार्मूला आएगा कैपेसिटेंस का आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई 1 माइनस ए बाई बी। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फार्मूला होता है सी इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन पी बाई ए। और हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 2k लेमडा एल एन बी बाई ए। यहाँ पे b क्या है, b हमारा बड़ा है और a हमारा छोटा है, ठीक है।
और हमें ये याद रखना है, ये ऐसे डायरेक्ट याद रखने का चीज़ है कि अगर हमको टाइम टी को टाउ मान लेते हैं, जो हमारा अगर टाइम टी किसी भी टाइम टी पूछ रहा है तो हम टाउ मान लेते हैं, तो हमारा जो क्यू होगा वो 0.63 ऑफ क्यू मैक्सिमम आएगा, जो 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ था। अगर हम टी को टाउ रख दे तो 1 माइनस ई की पावर -1 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो आप क्यू इक्वल्स टू 0.63 क्यू मैक्सिमम आएगा, और आई के लिए आ जाएगा 0.37 आई मैक्सिमम। ये सब चार्जिंग के लिए है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।